खाक चौक में पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा विराज रहे थे और खुले में ही रहते थे, नीम वृक्ष के नीचे बैठे रहते थे। और उनकी जीवनचर्या कैसी थी महाराज जी की, थोड़ा सुना ही दें। रात्रि को 2 बजे वो अपने आसन पर भजन में बैठ जाते थे, ध्यान में बैठ जाते थे। और 2 बजे तो बैठ जाते थे, सोते तो हम अनुमान लगाते हैं कि शायद 1.5 घंटे से 2 घंटे ही सोते होंगे महाराज जी। और कहते थे बच्चा ये भी योग निद्रा है, ये भी निद्रा नहीं है, ये योग निद्रा है, ऐसा कहते थे। बड़ा दिव्य जीवन था, ऐसे महापुरुष मिलना अब अति दुर्लभ है। तो 2 बजे तो वो बैठ जाते थे अपने भजन ध्यान में, और ठीक 4 बजे जब ज़्यादा ठंडी होती तो ठीक 4 बजे वो आ जाते थे नीम के नीचे। टप टप ओस गिर रही है, पानी टपक रहा है, निकल पड़ो गुफाओं में से, निकल पड़ो, भजन करो, भजन करो, भजन करो, भजन करो, ऐसा बोलने लग जाते महात्माओं को। निकल पड़ो गुफाओं में से, कमरे में से निकलो ही नहीं बोलते, निकल पड़ो गुफाओं में से, महात्माओं निकल पड़ो गुफाओं, करो भजन करो, भजन करो, स्नान ध्यान करो, भजन करो। वहाँ भी ध्यान में बैठे रहते। तो सब उठाए जाते तो धीरे से फिर कभी चाहते तो भीतर चले जाते। तो जैसे ही भीतर जाते, कोठरी थी कुआं के पास, उसमें वो विराजते थे। तो जैसे ही पौ फटती, पौ फटना जानते हैं ना, सूर्योदय नहीं हुआ, प्रभात हो गया, पौ फट गई, महाराज जी थोड़ी देर के लिए भीतर जाते थे कक्ष में, ऐसा समझो 5:30 के करीब। तो कक्ष में जैसे ही गए और भीतर से वो किवाड़ा लटका लेते थे, तो गलगलियाँ, चिड़िया, ये छोटी छोटी चिड़िया होती ना गलगलिया वगैरह, सैकड़ों की संख्या में चिड़िया आकर के उनके गेट पर चोंच और पंजे से प्रहार करने लग जाती। और कोई भीतर से बंद तो सड़कोरा रहता नहीं था, थोड़ा खोलती फिर सब खोल देती पूरा फाटक, चिड़िया। और पूरे कक्ष में चिड़िया भर जाती, ची 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 करके अपनी भाषा में, आ गई आ गई, ये आ गई मधुकरी लेने, है तेरी जरे तेरी, आ गई मधुकरी लेने, लो लो लो, बढ़िया माल खिलाऊंगा, बढ़िया माल खिलाऊंगा। तो आपको सुन के आश्चर्य होगा, गाय के घी का नमकीन, तेल का नमकीन तो सबने सुना है, गाय के घी का नमकीन उनके लिए बढ़िया बनाते, अपने हाथ से बनाते नमकीन, और खूब बड़े डिब्बा में भर के रखते और फेंकते उनको नमकीन, ये बेसन वाला, और वो सब चिड़ियाँ प्रेम से खाती। एक दिन वो नमकीन घी खत्म हो गया तो तेल का नमकीन महाराज जी ने बनाया। दूसरे दिन चिड़िया आई, चोंच पंजा खोल करके भीतर घुस गई सब चिड़िया। अच्छा, चिड़िया जब घुसती थी महाराज जी खिलाते थे तो वो चिटाओं पे बैठ जाती, गोद में बैठ जाती, कंधे पे बैठ जाती, शरीर भर पे चिड़िया बैठ जाती, विचित्र, पूरे आसन पर चिड़िया। अरे री 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 री, अरे री री री, पंजा लगता है चोंच लगती है, पंजा लगता है चोंच लगती है, ऐसे बोलते, जैसे बच्चों से बातचीत कर रहे हों। तो वो तेल वाला नमकीन था, वो डाला तो चिड़िया नाराज हो गई, नहीं खाया उन्होंने, किसी ने नहीं खाया। हमसे बोले अमुकदास, हाँ महाराज। बोले देखो, आदमी की जबान नहीं बिगड़ती, साधु की जबान, इनकी जबान बिगड़ गई। अब इनको घी का नमकीन खाने का अभ्यास हो गया, कहती तेल का नहीं खाएंगे। अरे राम राम, अरे राम राम, सवेरे सवेरे बेचारी निराश होके चली गई। अरे राम राम, ओहो, अरे राम राम, बड़ा बुरा हुआ, हे भगवान, बेचारी चली गई। अरे राम राम, चली गई बेचारी। फिर अलमारी लकड़ी की खुलवाई, देखो इसमें एक किशमिश का पैकेट इतना बड़ा निकला, उसको पानी से धोया और बोले आ जाओ री चिड़ैया, आ जाओ री, बढ़िया माल खिला में, क्या नमकीन में धरा, बढ़िया माल खिला में।
जैसी आवाज़ लगाई फिर सब चिड़िया आ गई, ची 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 करके फिर आ गई, और फिर पूरा किशमिश का पैकेट बिखरा दिया, खा के सब चली गई। बोले भैया आप घी लाओ कहीं से, बाजार से बढ़िया घी लाओ, घी का नमकीन बनाओ। गिलहरी तख्त पे बैठे रहते, जैसी भोग लग जाता, भोग लगने के बाद थोड़ा सा महाप्रसाद ले लेते, स्वयं तो पाते नहीं थे, अन्न लेते, इतना सा साग लेते थे, तो जीभ से चिक 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 ऐसी जीभ से आवाज़ निकालते थे जैसे वो गिलहरी निकालती है। गिलहरी जैसी आवाज़ जीभ से निकालते, हम तो निकालना नहीं जानते, तो तमाम गिलहरी, 50 गिलहरी, जामुन के पेड़ से, कदम्ब के पेड़ से, नीम के पेड़ से, पूरा महाराज जी का तख्त गिलहरी मय हो जाता। कोई पीठ पे चढ़ रही, कोई कंधे पे चढ़ रही है, और सबको अपने हाथ से खिलाते। कुठार में बढ़िया दाल और चावल 2 बर्तनों में, और गेहूं, ये 2-3 बर्तन खुले रखते। किस लिए? कहते चूहों के का मील कारखाने लगे, चूहों को खाने के लिए। कुठार में लोग इसलिए व्यवस्था करते हैं कि चूहा नहीं खावे। बाकी सामान तो बढ़िया रखते थे, लेकिन कुछ सामान ऐसा खुला रखते थे, उन पर ढक्कन कोई लगा दे तो उसको फिर आसन उठा के भाग नहीं पड़ता। कहते भगवान ने, तुम कहते हमारा स्थान है, चूहा कहते हमारा स्थान है। इनकी कोई खेती हो रही है, इनकी कोई दुकान है, इनका कोई व्यवसाय है क्या? चूहों को कहते खूब खाओ, खूब खाओ, चाहे जितना बड़ा नुकसान कर दें। प्रत्येक प्राणी का पोषण उनके यहाँ होता था। और बंदर तो बंदर तो उनको घेरे ही रहते थे। तो एक बंदर को बंदर बुलाए महाराज जी ने, बढ़िया माल आ गए तो बंदर बुलाते, और अस्वस्थ हो गए थे, गीता डॉक्टर ने इलाज करती तो कुछ दवाई भी उनको, अंग्रेजी दवाई भी अंत में लेनी पड़ती थी। तो उनका दवाई खाने का मन नहीं होता, तो कहते सब दवाई का पैकेट ले आओ, हमको कब कौन दवाई खानी है तुम्हें क्या पता है, हम तकलीफ़ पाते हैं, सब दवाई ले आओ यहाँ। दवाई ला करके रख लेते अपने, चुप खुले में बैठे हैं। बंदर स्वाभाविक है, पैकेट बंधा हुआ अपने आप ले जाएगा, या तो उनके सीखे पड़े बंदर रहते होंगे। तो जब ले जाते, ले गया, सब दवाई ले गया, सब सैकड़ों रुपए की दवाई ले गया, अरे राम राम। तो महाराज जी लाए पकड़ के, अब क्या लाओगे? दवाई गई, रोक गया, दवाई गई, रोक गई। बहुत अच्छा किया, बंदर ले गया, तो है तेरी जरे तेरी, दुनिया भर की गोली खानी पड़ती, हे भगवान बहुत अच्छा हुआ। ऐसा भी करते थे। तो बंदरों को भी खूब खिलाते थे। तो सब बंदर आए, एक बंदर नहीं आया, वो नीम पर बैठा रहा एकदम उदास। तो सब चले गए तो महाराज जी ने कहा, अरे भाई तू क्यों नहीं आया, आजा आजा आजा। बड़े धीमे से उतर के आया, तख्त पे बैठ गया। तो महाराज जी ने कहा तबीयत ठीक नहीं है? कहता तो महाराज जी ने उसको हाथ ऐसे, जैसे हाथ पकड़ के देखते हैं ना, जैसे बच्चों के बुखार है क्या, देखें, अरे राम राम राम, ओ हो, बहुत तेज बुखार है इसको, बहुत तेज बुखार है, ओ हो, बहुत तेज बुखार, आंख में आंसू आ गए, अरे राम राम बहुत तेज बुखार है। लो हमें तो गीता डॉक्टर ने दवाई दे जाएगी, इस बेचारे को कौन इंजेक्शन लगाएगा? इसको इंजेक्शन तो कभी नहीं लगाते, इसको कौन इंजेक्शन देगा, इसको कौन गोली देगा? अरे राम राम, इसको बुखार आ गया, बुखार आ गया, अरे राम राम बुखार आ गया। अरे भूखे क्यों मरता है, कुछ खा ले, कुछ खा ले। कुछ दिया उसने, खाया नहीं, क्योंकि प्राय पशुओं की प्रकृति होती, ज़्यादा बीमार होते तो कुछ खाते नहीं, खाया नहीं उसने, फिर पेड़ पे चला गया। 10-15 मिनट के भीतर महाराज जी को तेज बुखार आ गया, और वो बंदर उछल कूद करके चला गया, स्वस्थ हो गया बंदर। अपनी आंखों देखी घटना है, बंदर का प्रारब्ध उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। बंदर से क्या स्वार्थ है बोलो? तो हमने कहा महाराज जी आपको तेज बुखार कैसे आ गया? कहते अरे बच्चा कुछ मत पूछो, बंदर के ऊपर दया आ गई, राम जी से कह दिया कि हम भोग लेंगे इसको, तो खेलने कूदने दो, खेल कूद रहा है।
खांसी का सिरप ले रहे, वो नारियल की कीबू रहती थी उसमें चाट रहे थे। तो एक बंदरिया खांसी, अच्छा तो एक खांसी आ गई है, आजा 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 आजा, अरे बहुत बढ़िया दवाई लाती है गीता डॉक्टर ने, आजा 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 आजा। तो अपनी सिरप में से पवा पवाया, तो परमहंस महात्मा थे, उसी में से चाट करके थोड़ी बची थी, उसी में से ऐसे उंगली से ले जीभ ने कहा चाट चाट, बंदरिया चाट रही है। फिर शाम को फिर महाराज जी दवाई लेने बैठे, तो फिर वो आई, क्यों तेरी खांसी कुछ कम भई है? कहती तो ले आजा आजा, फिर ले ले। समय से बंदर उन पर खांसी का सिरप चाटने आते थे। ऐसा महात्मा हमने तो नहीं देखा है, विलक्षण उनका जीवन था।